Good morning students and welcome on the platform of RPS online classes. आइए हम लोग पिछले क्लास में मोशन के डिफरेंट वेरिएबल्स को देखा, लेकिन अभी अब उन सारे चीजों में हमें ग्राफिकल अप्रोच कहां तक हेल्प करता है उसको देखते हैं और ये किस हद तक हमारे लिए सही है। आइए ग्राफ। अब इस ग्राफ में उस रोज हम लोगों ने जितने चीज पढ़े, जैसे ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए किस तरीका से डिस्कार्ड्स ने एक प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैसे कैसे क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एटसेट्रा, हम लोगों ने सभी चीज को देखा। बट अब हम लोग उसको अपने इस मोशन चैप्टर में कैसे कैसे यूज करते हैं उस चीज को देखिए। सबसे पहला जो यहाँ पे है वो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। देखिए कहता है कि वेरिएशन इन डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग बॉडी इज रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लेन is known as distance versus time graph। या सिंपली यह समझ लीजिए, वह ग्राफ जो किसी भी मूविंग बॉडी के डिस्टेंस और टाइम के बीच के वेरिएशन को दिखाता है उसे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ कहते हैं। सिंपल सा है। अब इसमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, तो इसमें जो मोशन है हमारा वह दो तरह का है। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी ग्राफ अलग अलग होगा क्या देखते हैं अभी करके कैसा आता है हमारा, आपके सामने करते हैं। अब देखिए एक चीज हमें बताइए, अगर तुम्हें यह कहा जाता है इफ अ बॉडी स्टार्टेड इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट एंड बिकम अगेन इन रेस्ट आफ्टर द कवरिंग ऑफ 5 मीटर। सिंपली ये कहा जाए हिंदी में अगर कहें तो कि एक बॉडी, एक मूविंग बॉडी चलना, रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और पुनः रेस्ट में आ जाता है 5 मीटर की दूरी कवर करने के बाद, तो इसे आप ग्राफ के मेथड से बताएं। उसमें कितना टाइम लगा है इससे मतलब नहीं, या नहीं दिया है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। या देखिए ये एक्स एक्सिस को और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हुआ और वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर हमने कहा था कि एक्स एक्सिस पर जो है तो टाइम को रिप्रेजेंट कीजिए, और टाइम जो है तो जनरली सेकेंड में दिया हुआ होता है। अगर दोनों ही टाइम और डिस्टेंस, टाइम जो है तो आपको आवर में दिया हुआ है तो डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और नहीं, अगर डिस्टेंस सेकंड, डिस्टेंस जो है तो आपको मीटर में दिया हुआ है तो टाइम सेकंड में नहीं होना चाहिए। इधर जो है डिस्टेंस टैक्स में लिए मीटर में। अब एक बात है, वह इस मोशन स्टार्ट होने से पहले की बात कर रहा है कि वह 5 मीटर कवर करके आया है, उस वक्त से रेस्ट में है, इसको बताए। तो यहां पर हमें 1 2 3 4 5 6, यहां पर देखिए 1 2 ऐसे तो चलिए 1 2 3 उधर किए हुए तो यहाँ पर कर दीजिए 5 10
15, 20 कुछ इस तरीका से एक्सिस का ड्रॉ कर दिया। अब इसने कहा है कि 5 मीटर कवर किया है, कभी मतलब कभी से वह चल के 5 मीटर आया है, अब उसके बाद से वह रेस्ट में, तो हमें जो दिखाना है वह रेस्ट में है। अगर इसको हम ऐसे देखिए 1 सेकेंड पर भी 5 मीटर ही रहेगा, 2 सेकेंड टाइम होगा तब भी 5 मीटर, 3 सेकेंड टाइम होगा तब भी 5 मीटर, 4 सेकेंड 5 सेकेंड टाइम चाहे कितना भी चेंज हो जाए वह रेस्ट में ही रहेगा। रेस्ट में रहेगा तो कैसे बता सकते हैं? इस तरीका से बता सकते हैं। ये हमारा जो दिया हुआ टाइम है उसको स्टार्ट करने से पहले वह 5 मीटर कवर करता है। ठीक है, एक ये ग्राफ है। और अगर ये कहता है कि वह मूविंग बॉडी 0 सेकेंड पे मूविंग बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड कवर 5 मीटर इन फर्स्ट 1 सेकेंड, आफ्टर दैट इट विल बी इन रेस्ट। समझ रहे हैं? मतलब वह 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर किया और उसके बाद से वह रेस्ट में। कहां से ग्राफ क्लियर हो जाएगा? ये ग्राफ 5 से नहीं आएगा, तब ये ग्राफ वहां ओरिजिन से आएगा। ठीक है, 1 सेकेंड पे 5 मीटर और इसके बाद वह रेस्ट में। समझ रहे हैं? इसी को समझ गए? रेस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। कभी भी इस तरीके का ग्राफ नहीं ड्रॉ करेंगे। 1 सेकेंड पे कहा या इधर 5 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड पे ऐसे यह ग्राफ नहीं हो सकता, यह गलत है ग्राफ, यह रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? तो देखिए 1 ही सेकेंड पे मतलब 1 ही टाइम पे वह बॉडी कहां है? 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर सभी जगह अवेलेबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी बॉडी एक पार्टिकुलर एक टाइम पे एक ही जगह इस नेचर में एग्जिस्ट कर सकता है। एक ही टाइम पे मल्टीपल पोजीशन पे बहुत सारे जगहों पे एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, इसलिए यह ग्राफ इस टाइप का नहीं हो सकता, यह गलत ग्राफ। समझ रहे हैं? चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन का देखिए, फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्चुअली यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है? देखिए जो यूनिफॉर्म मोशन है उसे ये कहते हैं, जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको कहते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो कुछ इस तरीका से होता है। इसमें लिखेंगे डिस्टेंस मीटर में, इसमें लिखेंगे टाइम इन सेकेंड। इसमें फर्स्ट 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 5 सेकेंड। अब इस 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है उसके अनुसार 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर एंड 25 मीटर। यह यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। इसे फाइंड करने का हमें जो तरीका था उसके अनुसार प्रीवियस कितने एग्जाम्पल में कर चुके हैं। सो हमें यूनिफॉर्म दिखाने की जरूरत नहीं है, बट एक बात देख लो आप, नहीं तो फिर कहोगे ये भी करेंगे। 1 सेकेंड में 5 मीटर है, 1 सेकेंड से 2 होने में 1 ही सेकेंड लग रहा है ना, फिर इस 1 सेकेंड में या 10 में से 5 को माइनस कीजिए तो कितना आएगा? 5 मीटर आएगा। फिर 3 में से 2 को माइनस कीजिए, 1 सेकेंड टाइम हुआ, फिर 15 में से 10 को माइनस कर दीजिए, तो इस पार्टिकुलर 1 सेकेंड में फिर 5 मीटर कवर किया। उसी तरीका से बाकी सभी से आप सेकेंड्स में देख लो, सभी में यह 1 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस ही कवर करेगा। दूसरी बात ये भी आप समझ सकते हैं कि अगर इसके स्पीड को देखा जाए तो
हम लोगों ने कहा था यूनिफॉर्म मोशन में जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उस कांस्टेंट को भी देखोगे तो आप देखो इस डिस्टेंस बाय टाइम 5/1 5 मीटर पर सेकेंड, अब 10/2 5 मीटर पर सेकेंड, 15/3 5 मीटर पर सेकेंड, 20/4 5 मीटर पर सेकेंड एंड 25/5 5 मीटर पर सेकेंड। इस सभी में जो एक सेकेंड में एक इंटरवल में कवर किया गया डिस्टेंस वो 5 मीटर का है, और जो इसके बाकी जो टेस्ट करने का तरीका है कि इसका ग्राफ कैसा होता है तो ड्रॉ करके देखते हैं। और देखिए फर्स्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है 5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड पर 2 मीटर, 3 सेकेंड पर 15 मीटर, 4 सेकेंड पर 20 मीटर, और उसके आगे 5 सेकेंड पे तो 5 सेकेंड को हो जाएगा 25। इस तरीका से आगे अगर होता 25 आगे होता तो हम ठीक है। अब देखिए यह 0 पे क्या है यह दिखाया तो नहीं है, समझ रहे, 0 पे क्या है यह दिखाया तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट 1 सेकेंड में पहला इसका 5 मीटर कवर किया है तो 0 सेकेंड पे 0 होगा, तब तो 1 - 0 1 सेकेंड एंड 5 - 0 5 मीटर आ गया। सो इसे हम लोग इस यूनिफॉर्म के नेचर से हम लोग यह समझ सकते हैं यह क्या होगा, ये भी 0 सेकेंड पे 0 मीटर होगा, मतलब यहाँ होगा। अब ज्योमेट्री में तो देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर इस सभी पॉइंट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टिंग एक लाइन को, इस लाइन को इस तरीका से कुछ लो, ठीक है, देख रहे हैं। देख रहे हैं आप, यह ग्राफ आया तो किस तरह का उसका नेचर क्या है आप वहां देखो, और उसको कवर करने की तरीका समझो। यह ग्राफ जो है वह जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका डिस्टेंस भी बढ़ता है। यह जो ग्राफ हुआ वह स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, और इस ग्राफ का स्लोप मतलब समझते हैं ना, ढलान मतलब उठान। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उस समय समझ पाओगे, इसी स्लोप को tan थीटा बोलते हैं, और जब ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो इसी स्लोप को देखोगे कि यह स्लोप जो है वो m से डिनोट होता है, समझ रहे हैं, किससे डिनोट होता है m से, और यह tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है तो p/b होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा, जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे। अब यहाँ p/b जो देखने हैं तो इसका ये स्लोप भी है ना, इसको हमें फाइंड आउट करना है, ये क्या है तो देखो आप यहां से ड्रॉ किए हो ये वाला, इसे कंटिन्यू करो, और यहां से ड्रॉ किए हो ये वाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए tan थीटा इज इक्वल टू p/b, परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला कितना है, यहां से देखिए कितना है वो वाला 25 ही होगा ना, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ 25, तो ऊपर रखिए परपेंडिकुलर 25, नीचे देखिए 0 से लेकर के फाइनल टाइम कितना है 5 सेकेंड है, यहां रखिए 5, अब इसे कट कर दीजिए कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। हमने क्या कहा था कि इस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वह इसका स्पीड बताएगा, समझ रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम होगा तो उसी को वेलोसिटी लिखेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम है स्पीड लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज बताइए,
देखिए इसमें इस ग्राफ से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसा आता है या कंफ्यूजन होता है तो हमसे पूछेंगे, क्योंकि हमें तो लगता है बाकी सब सिंपल है, कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। बट तुम्हें स्टूडेंट हो, तुम्हें अगर डाउट होता है तो फिर क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस देखो कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। और एक चीज हम तुम्हें ये बताते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक क्वेश्चन कर रहे हैं हमेशा कि ओडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर क्या करता है। तो इसको एक वीडियो ऑलरेडी था जिसमें हम इसी को एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको देख लो, उसे समझ में आएगा। और नहीं तो यहाँ पर देख लीजिए जो ओडोमीटर है, यह ओडोमीटर, ओडो मतलब ऑर्डर, और यहाँ जो ओडो है मतलब उस गाड़ी की जो डिजिटल होगा या एनालॉग जो भी मीटर होगा उसमें जो देखोगे कि 6 7 2 3 8 ऐसा करके जो कुछ कंटिन्यूअस नंबर होता है जो लिखा हुआ होता है, वो उस गाड़ी के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस को तो उसका डिस्टेंस बताता है, और उसी डिस्टेंस को मेजर करने वाले डिवाइस को ओडोमीटर कहते हैं। ये जो स्पीडोमीटर है, जो गाड़ी चल रही होती है उस वक्त उसका पॉइंटर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इस टाइप से जो होगा उसे जो कवर करता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले ये जो मीटर है हमारा उसे स्पीडोमीटर बोलते हैं। वह इंस्टेंट स्पीड बताता है। और यह जो स्पीडोमीटर है वह तुम्हें आजकल ये जो डिजिटल व्हीकल वगैरह जिसका डिजिटल मीटर जो होता है उसमें एक इंस्टेंट पे जब गाड़ी चल रही होती है उस वक्त 60 40 30 को जो ब्लिंक करता रहता है वही उसका स्पीडोमीटर है। और इंस्टेंट मतलब उस वक्त जब वो चल रहा है। ठीक है, इस चीज से हम लोग ये समझते हैं। अब इसके बाद एक और हम लोग ये देखते हैं कि यहां पर इस चीज को जरा देख करके समझ लो कि तुम्हें कहीं कंफ्यूजन है क्या इसमें। ठीक है, चलिए अब इसके आगे आते हैं। इसको इस डिस्टेंस वर्सेस टाइम। अब एक बात बताओ, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अभी जो देखे थे हम लोग, इसमें एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो तो उसका डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ क्या हो। पहली बात, यह जो स्पीड है ये कांस्टेंट नहीं होगा, और उसे कवर करने का तरीका जो है वो अच्छी होगा। उसको मान लीजिए कि वह फर्स्ट यहाँ ओरिजिन से चला, ठीक है, ओरिजिन से चला और फर्स्ट 1 सेकेंड में या यहाँ पर 10 मीटर कवर करेगा। ठीक है, उसके बाद 3 सेकेंड तक उसी से चलता रहा। ठीक है, 10 मीटर कवर किया, फिर 10 में अगला 2 सेकेंड में देखिए 5 मीटर पे आ गया, फिर यहां से 4 सेकेंड आ गया। अब यह देखिए किसी पार्टिकुलर यहाँ 3 सेकेंड 2 सेकेंड को, यहाँ 2 सेकेंड को देखिए 2 सेकेंड पे क्या है, यहाँ देखिए, फिर 4 सेकेंड पे क्या है, फिर 5 सेकेंड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर आ गया 5 सेकेंड, यहाँ से। ये जो ग्राफ है यह जो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रिप्रेजेंट करने के नेचर से आप समझ सकते हैं कि उसको न तो उसका स्पीड कांस्टेंट होगा और हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में वह मूविंग बॉडी वहीं पर भी इक्वल ग्राफ, मतलब उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, और स्ट्रेट लाइन नहीं होगा जिसके द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस जो है तो कभी भी उस पार्टिकुलर सेगमेंट में नहीं समझ सकते। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे वो देखेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है,
नेक्स्ट क्लास होगा तो वेलोसिटी फॉर दिस टाइम ग्राफ का होगा। अगर इस ग्राफ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप उसके सॉल्यूशन करेंगे। और किसी बच्चे का ऐसा कुछ डाउट था, पता नहीं माइंड में नहीं है, एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर कब होगा। देखो एक बात तो ये बताते हैं कि जब वेलोसिटी की जब बात हम लोग करते हैं, वेलोसिटी की बात मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट की बात, ठीक है। और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, वह ट्रैक जो होगा वह स्ट्रेट लाइन होगा। तो जब भी मोशन स्ट्रेट लाइन हो, स्ट्रेट लाइन हो मतलब यूनिफॉर्म हो, स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगा। और जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा उस वक्त तुम कैलकुलेट करके देखोगे तो उसका एवरेज वेलोसिटी उसके एवरेज स्पीड के बराबर। समझ रहे हैं? तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।